कैवर्थ देश के राजा सुकंथ, सुमेरु पर्वत पर एक बार संत सभा हुई, संतों का सम्मेलन हुआ, तो मन में इच्छा हुई कि जाकर के संतों का दर्शन कर लिया जाए। जा ही रहे थे कि रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखते ही प्रणाम किया, दंडवत किया। नारद जी ने उठाकर के पूछा, सुकंथ कहां जा रहे हो? सुकंथ बोले कि सुमेरु पर्वत पर ऐसे ऐसे संतों की सभा है, तो मन में बड़ी इच्छा है, प्रणाम कराएं। नारद जी बोले, बहुत सुंदर, संतों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। कुछ आगे बढ़ा ही था, सुकंथ की नारद जी ने दोबारा बुलाया, अच्छा सुनो, बोलो। वहां पर सभी संतों को प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी मिलेंगे, उनको प्रणाम मत करना। सुकंथ ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? बोले, बस मैं कह रहा हूं ना, तुम भी राजा, वो भी राजा ही थे, पहले क्षत्रिय थे, अब साधु बने हैं, सबको प्रणाम करना छोड़ विश्वामित्र जी को। अब ऐसा समझाया महाराज नारद जी ने कि गया संतों की सभा में सबको प्रणाम किया, छोड़ विश्वामित्र जी को। अब सबते कठिन जाति अपमाना। संतों की सभा जैसे ही खत्म हुई, सब तो अपने अपने आश्रम को पधारे। विश्वामित्र जी सीधा अयोध्या राम जी के महल पर। मध्यकाल का समय था, राम जी विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण भैया पहरे में थे। विश्वामित्र जी को आते देखा, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, बोला, गुरुदेव। विश्वामित्र जी बोले, मुझे राम से मिलना है और अभी मिलना है। लक्ष्मण भैया बोले, भैया अभी विश्राम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, जब राजा विश्राम करता है, सोता रहता है, तो ऐसा ही होता है। क्या हुआ? इतने में राम जी ने गुरु जी की आवाज सुनी, तो आए, प्रणाम किया, बोले, गुरु जी। हाँ हाँ, तुम तो सो, तुम्हें क्या लेना देना। साधुओं का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है। बात व्यक्तिगत मेरी नहीं, तो साधु परंपरा का अपमान है। अब राम जी ने पूछा, किसने किया अपमान? मेरा अपमान हुआ, व्यक्तिगत अपमान हुआ है। वही तो गुरु जी, किसने किया? विश्वामित्र जी बोले, जानकर कर ही क्या लोगे तुम? राम जी ने बोला, जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं गुरुदेव, वो सिर कल नहीं रहेगा, उसको कल काट दिया जाएगा, कल स्वयं मैं उसका वध करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, खलों को दंड मिलना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। इधर सुकंथ को जैसे ही पता लगा राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली, रोता घूमे महाराज इधर उधर, पुकारे, नारद जी नारद जी नारद जी। पहले तो अनायास ही मिल गए थे, अब बुलाने पर भी नहीं मिल रहे। रोने लगा। बड़े ही कौतुकी महात्मा है नारद जी। जैसे ही रोआ, रोने की आवाज सुनकर नारद जी तुरंत प्रकट हो गए, नारायण नारायण। क्या हुआ? बोले, कल हम मर जाएंगे। बोले, मरना तो सभी को पड़ता है। बोले, पर हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले, मरना कौन चाहता है? बोले, भगवान मुझे मार डालेंगे तो और अच्छी बात है, सदगति होगी। अरे सदगति नहीं, आपने जो बताया था, आपने जो ज्ञान दिया था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, उसी का फल मिल रहा है मुझे ये। अब बताइए। नारद जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मरवा सकते थे आप हमको, उल्टी सीख दे सकते थे, पर अब रक्षा कर नहीं सकते। अच्छा, नारद जी बोले, ठीक है, एक उपाय है, परंतु हमारा नाम मत लेना। कहा, बताओ। नारद जी लेकर गए और दिखाया, वो सामने एक गुफा है, उस गुफा के अंदर अंजनी माता तपस्या कर रही हैं। गुफा के बाहर जोर जोर कर बैठकर रोना, और यदि अंजनी माता तुम्हें बचाने का वचन दे दे तो तुम बच जाओगे। गया गुफा के बाहर, जोर जोर से रोने लगा। अंजनी माता ने पुकार सुनी, सुनकर पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे, मुझे बचाओ माँ। माँ ने कहा, क्यों मार डालेंगे, पहले वचन दो, तुम मुझे बचाओ। बोली, मैं वचन देती हूँ। माँ ने सुकंथ को गुफा के अंदर बिठाया। शाम को नित्य क्रम से माता जी की सेवा में हनुमान जी उपस्थित हुए।
हनुमान जी ने माँ को आकर प्रणाम करा और पूछा, माँ इतना उदास क्यों लग रही हो आज? माँ ने बोला, एक आश्रित की प्राण रक्षा का वचन दिया है, निभाओगे? बोला, माँ की आज्ञा? बिल्कुल माँ, पहले वचन दो मुझे। हनुमान जी कहते हैं, मैं अपने इष्ट भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं उसे बचाऊंगा। अंजना माँ ने सुकंत को बुलाया, बोला बाहर आओ। सुकंत बाहर आया। हनुमान जी ने पूछा, क्या हुआ, कौन मारेगा? राम जी मार देंगे। अंजना माता बोली, तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। बोले, वो मरवाएंगे, मारेंगे राम जी। हनुमान जी सोचे, अब तो बुरे फंसे गुरु, अब राम जी ही मारे तो बचाए कौन? गए हनुमान जी तुरंत राम जी के पास और देखा कि राम जी की पूरी सेना तैयार हो रही है दल बल के साथ। राम जी से जाकर पूछा, कहां जा रहे हैं प्रभु? बोले, एक राजा है केवर्त देश का सुकंत, उसका वध करने के लिए। हनुमान जी बोले, छोड़ दीजिए नाथ। बोले, नहीं, मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसका वध जरूर करूंगा। हनुमान जी का तो हमने अपने इष्ट देव के चरणों की सौगंध खाई है, उसको कुछ होने नहीं देंगे। राम जी बोले, अच्छा तुम बचाना, मैं तो मारूंगा। हनुमान जी गए तुरंत अंजना माता के पास, सुगंध जहां बैठा था उसको कहा, चलो। बोला, कहां चलो? हनुमान जी बोले, तुम्हारे वजह से तो हमारा ठिकाना चला गया, अब तुमको क्या बताए कहां चलो। लेकर के उसको जंगलों में गए और जंगलों में जाकर बैठकर कीर्तन करने लगे हनुमान जी। हनुमान जी ने सुकंत को कहा, कुछ भी हो जाए, राम जी की पूरी सेना क्यों ना आ जाए, सब मारने लग जाए, सब कुछ विपरीत स्थिति में चला जाए, परंतु तू भजन मत छोड़, प्रभु श्री राम का नाम ले, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्यों? क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, राम से भी बड़ा यदि कुछ है तो वो मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी का नाम है। सुकंत को पीछे छुपाकर हनुमान जी और वो दोनों राम 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 करने लगे। इधर हनुमान जी, राम जी चले अयोध्या से, गए सुकंत के यहाँ और पूछा, सुकंत कहाँ है? बोला, वो तो चला गया। कहाँ गए? एक बंदर लेकर के गया है। राम जी समझ गए हनुमान जी लेकर के गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पता करवाओ कहाँ गया है। लक्ष्मण जी बोले, भैया हम कैसे पता कराएं, उनको आपका पता रहता है और आपको उनका पता रहता है, आप दोनों के अलावा आप दोनों का किसी को पता नहीं रहता। राम जी बोले, अच्छा चलो जंगल में। जंगल में गए, देखा हनुमान जी सुकंत को पीछे छुपाए कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भैया जैसे ही सुकंत ने राम जी के साथ उनके चतुरांगिणी सेना देखी, तुरंत भयभीत हो गया और भजन छूट गया। और हनुमान जी बोले बीच बीच में, भजन कर, तू छोड़ सब कुछ, तू भजन कर। पर महाराज जी सेना देख के हाल बिल्कुल ही खराब सुकंत का। इधर राम जी ने बाणों की वर्षा करने शुरू की, उधर हनुमान जी ने अपने ठाकुर जी के नाम के प्रभाव से, राम जी के नाम के प्रभाव से उन सभी शस्त्रों को निष्फल कर दिया। अब यहां लक्ष्मण भैया को लगा कि हनुमान जी जरूर राम भैया को तंग कर रहे हैं। हनुमान जी ने, लक्ष्मण भैया ने इधर से बाण चलाया और सीधा उतार दिया हनुमान जी के सीने में। जैसे ही हनुमान जी के हृदय में तीर लगा, मूर्छित राम जी हो गए। लक्ष्मण भैया सोचे, ये क्या तमाशा हो गया भैया। लक्ष्मण जी गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी के हृदय में झांक कर देखा तो क्या देखा, हनुमान जी के हृदय में सीता राम जी महाराज बैठे हैं और हृदय में बैठे श्री राम जी को तीर लगाए, इसलिए राम जी वहां मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद जब मूर्छा खुली राम जी की, राम जी ने देखा हनुमान के हृदय से रक्त निकल रहा है। तब श्रोणित सद्य शरीर संयोद्रिग अंबु दयानिधि के भरे आयो,
और पीर गई जन के तन की, करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। हनुमान जी को खून वाला देखकर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री रघुनाथ जी अपने हृदय की ओर हाथ लेकर जा रहे हैं और हाथ लगा करके हृदय पे फिर हनुमान जी को छू रहे हैं और नेत्र बंद हैं। रघुनाथ जी अपने हृदय पे हाथ लगाएं, फिर हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखें, अपने हृदय पर हाथ लगाएं, हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखें, आंखें बंद हैं। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है। हनुमान जी ने निकाला पीछे से सुकंत को और अपनी गोदी में बिठा दिया। रघुनाथ जी दूसरी बार जैसे ही हाथ यहाँ हृदय से लगाकर हनुमान जी के माथे पर लगाने लगे तो क्या हुआ? दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, फिर दे के हंसे रघुवंश मनी, निज हाथ सुकंथ के माथ पे पायो। जैसे ही दूसरी बार रघुनाथ जी ने हाथ करा तो वो हाथ सुकंत के मस्तक पर रखा गया। अब हनुमान जी बोले, जिसके सिर पर आप ही का हाथ है नाथ, आप उसे कैसे मार सकते हैं? रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोला, छोड़ दिया। इतने में उधर से विश्वामित्र जी आ गए। हनुमान जी ने कहा, तब नहीं किया तो अब कर ले भैया। जल्दी गया सुकंत दौड़ा और दंडवत करके क्षमा मांगने लगा, महाराज मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, जा तुझे क्षमा किया। क्यों? क्योंकि साधु का काम संहार करना नहीं है, साधु का काम सुधार करना है। विश्वामित्र जी ने पूछा, ये सीख अच्छा तुम्हें कौन से कुसंग में मिली थी कि साधु को प्रणाम नहीं करना? सुकंत बोला, महाराज जी कुसंग में नहीं मिली थी, ये सत्संग में ही मिली थी। इतने में उधर से नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। राम जी सोचे, पूछा नारद जी से, ये लीला क्यों करी? बोले, नाथ मैं जहां भी जाता था सभी मुझसे पूछते थे ठाकुर जी के नाम की महिमा क्या है, राम जी के नाम की महिमा क्या है। तो मैंने सोचा ये बार बार कब तक समझाऊंगा, इनको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दूं कि राम से भी बड़ा यदि इस सृष्टि में कुछ है तो वो मेरे प्रभु राम का नाम है।